गुड इवनिंग, नमस्कार। हम लोग आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में बात करेंगे। सबको इंटरेस्ट है इसमें, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोग को पता है 31 मई क्या होता है। 31 मई में जो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है ना, उसका लास्ट डेट है टीडीएस फाइल। टीडीएस फाइल करते ही उसका आपका 26 एएस में आ जाता है। तो 26 एएस में दिखेगा और एआईएस में दिखेगा, तो उसको देख के हर वक्त रिटर्न फाइल करना। आप लोग ऐसे रिटर्न फाइल मत करना, मैच कराना एआई से, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। आजकल क्या हुआ है, एआई के थ्रू में वो उसका फिगर इसका फिगर मैच कराता है। आपका रिटर्न का फिगर और एआईएस या 26 एएस का फिगर मैच कराएगा। वो है कि मैच नहीं कर रहा तो नोटिस आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का हर वक्त एआईएस को मैच कराना, क्या क्या इनकम उधर दिखा रहा है, एक भी एस्केप मत करना वहाँ से। तो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न किस ईयर का फाइल करेंगे? 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। इसको हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, ठीक है। पीयूआई इनकम टैक्स भाषा में ये पीयूआई है और ये असेसमेंट ईयर है एवाई। एक साल आगे मतलब एसेस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस साल का इनकम आप आगे साल में जाके असेसमेंट होगा, ऑफिसर देखेगा, चेक करेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स में इसको असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। अभी चल रहा है 25-26 खत्म हुआ, तो इसका इनकम आप आईटीआर डालोगे तो इसको असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। इनकम टैक्स में सब जगह पे इनकम टैक्स में ये एवाई लिखा होगा, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। एवाई लिखा हुआ मतलब आपका एक साल पीछे का डाटा है, आपका इनकम एक साल पीछे का है। तो हम अभी आते हैं कौन फाइल करेगा आईटीआर, कौन फाइल करेगा। कुछ इनकम जिसका होगा, जैसे कितने इनकम होने पे वो फाइल करेगा। देखिए इनकम जिसका, जैसे दो स्कीम चल रहा है अभी, ओल्ड एंड न्यू स्कीम, आपको कुछ पता है, दोनों स्कीम चल रहा है। न्यू स्कीम में क्या है, जिसका भी 4 लाख से ऊपर इनकम है सारा साल में, तो वो फाइल करेगा, उसका ईएस है। और ओल्ड में क्या है, बिलो 60 ईयर, जो जिसका एज है ग्रेटर देन 2.5 लाख के ऊपर होने में वो फाइल करेगा। जिसको 60 से 80 के बीच में है, ये ग्रेटर देन लेस देन है, तो वो 3 लाख के ऊपर होगा तो वो फाइल करेगा। जो सुपर सीनियर सिटीजन जो कहते हैं 80 ईयर्स एंड अबव, उनको 5 लाख के ऊपर ये करें। लेकिन न्यू स्कीम में हो जाएंगे सबका 4 लाख से, ठीक है, ये लोग फाइल करेंगे। तो एक इनकम लेवल हो गया, इतना इनकम लेवल के ऊपर फाइल किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केस में ये इनकम आप रीच नहीं करते हो तो भी आपको फाइल करना है। देखो क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपका नहीं है, बट आप स्टिल यू हैव टू फाइल, वो मैंडेटरी है उसको, नहीं तो पेनल्टी आपको लगेगा। पेनल्टी आप जानते हैं 5,000 और 1,000। जिसका 5 लाख के ऊपर इनकम है उसको 5,000 है, उसके नीचे है 1,000 रुपया है, ठीक है। और इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि आप टैक्स पेमेंट नहीं करोगे, इंटरेस्ट भी लगेगा। देखिए, इफ इनकम इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बट आईटीआर इज मस्ट इफ यू मीट बिलो कंडीशन, ये कंडीशन आप मीट करते हो। इसमें 6 कंडीशन है। देखिए, आपका बैंक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR 1 करोड़ होगा इन ईयर करेंट अकाउंट। ये किस में होगा, इन ईयर करेंट अकाउंट। और वही बैंक डिपॉजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लाख होगा इन होल ईयर। आप 10 लाख करके 1 करोड़ भी कर सकते हो, 1 करोड़ एक साथ में भी कर सकते हो, लेकिन होल ईयर का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। करेंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख के ऊपर यदि आप डिपॉजिट करते हो तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है, नहीं तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा। जो 2 लाख के ऊपर फॉरेन ट्रैवल में स्पेंड करता है अपने लिए और दूसरे के लिए भी, उसको भी आईटीआर फाइल करना है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जिसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सारा साल में 1 लाख के ऊपर है, तो उसको भी फाइल करना पड़ेगा। आपका आजकल ईबी ले लिया, आपका सब इलेक्ट्रिक जो मीटर आपका चलता रहता है, देखना सारा साल में 1 लाख के ऊपर हो रहा है कि नहीं। टीडीएस और टीसीएस नॉर्मल आदमी के लिए 25,000 के ऊपर है, और सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है उनको 50,000 के ऊपर है, तो उनको भी रिटर्न फाइल करने का। ये तो जनरली आप फाइल करोगे, क्योंकि आपको टीडीएस का रिफंड लेना है। कुछ भी टीडीएस का, देखो आपका टीडीएस का रिफंड का मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको फाइल करते हैं, बहुत आदमी है मार्केट में आपको मिसगाइड करते हैं कि टीडीएस रिफंड मैंने करवा दूंगा, मेरे को इतना एक्स्ट्रा फी लगेगा, उसमें मत जाना। आजकल टीडीएस का रिफंड ऑटोमेटिक होता है,
कुछ भी किसी का भी सब ऑनलाइन होता है। आप बताओ सीपीसी बैंगलोर में प्रोसेस कर रहा है, यहाँ आपका दिल्ली में बॉम्बे में बैठ के वो लड़का कैसे आपका रिफंड ले आएगा? सब ऑनलाइन हो रहा है, कोई कुछ नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कंपनी का असेसमेंट फेसलेस हो रहा है विदाउट विजिटिंग द इनकम टैक्स ऑफिस। ठीक है, तो टीडीएस में जो टीसीए 25,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है सीनियर सिटीजन के लिए, तो उनको भी फाइल करना है। किसी ने फॉरेन एसेट रखा हुआ है, उसको साइनिंग अथॉरिटी, सपोज आप कोई यूएसए में कोई शेयर होल्डिंग कर रहे हो, कुछ कोई कंपनी में शेयर खरीदे हो, तो आपको आईटीआर फाइल करना है। कोई फॉरेन एसेट है, उसको साइनिंग अथॉरिटी आपको साइन करते हो, कोई चेक वगैरह उधर का साइन करते हो, तब भी आपको, कोई आपका एसेट है जिसको बेचने के लिए कुछ साइन करते हो, तो आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीआर। हम लोग एक एक अभी हो गया जो किसको फाइल करना है, फिर आएंगे कौन सी फॉर्म फाइल करना है, कौन सी आईटीआर फाइल करना है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जैसे बात किए थे आईटीआर 1, इसको सहज कहते हैं, इसका दूसरा नाम है SAHAJ। ठीक है, सहज कहते हैं। इसमें सबसे मतलब क्या है कि कम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कम रिक्वायरमेंट है, उसमें फाइल करना है, आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना है। आईटीआर 2 से शुरू हो गया डिटेल्स, तो आईटीआर 1 फाइल हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स का ज़रूरत नहीं। आईटीआर 1 कौन कौन फाइल करेगा, पहले जानेंगे कौन फाइल करेगा। जिसका सैलरी पेंशन इनकम है, जिसका इनकम फ्रॉम वन हाउस है, एक हाउस है, ये याद रखिए। मतलब जैसे कोई एक हाउस से आप रेंट ले रहे हैं, 3-4 हाउस रेंट ले रहे हैं, तो आईटीआर 2 आ जाएगा। तो ये एक हाउस से आ गया। फिर अदर सोर्स, जैसे इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मतलब जैसे आपका फादर का पेंशन था, वो उनका डेथ हो जाने के बाद मदर को मिल रहा है, उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, वो पेंशन में सैलरी कैटेगरी में नहीं आता। ओनली एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर से पाता है आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज ओनली पेंशन। वो दूसरा हो गया फैमिली पेंशन, अदर सोर्स का है। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम भी आईटीआर 1 में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 112A, उसमें लेस देन 1,25,000, 1,25,000 से लेस देन इक्वल टू होगा तभी आईटीआर होगा। ये यदि 1,26,000 हो जाता है तो आपको कौन सा फाइल करना है? आईटीआर 2 फाइल करना है। वो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में आईटीआर 2 बारे में, सभी आईटीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का मोस्टली क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड। आप याद रखिए, आप लोग बहुत गलत करते हैं। मैं देखा हूँ आईटीआर की टाइम में मेरे पास आते हैं जो पूछने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड का रेट अलग है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड जाके शेयर में इन्वेस्ट करता है, उसका टैक्सेशन रेट अलग है। ठीक है, तो इसीलिए 112A का 112A का क्या है? इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसीलिए लिखा हूँ इक्विटी मतलब कोई कंपनी का आप शेयर होल्ड करते हैं, और वो म्यूचुअल फंड यदि जो म्यूचुअल फंड आप खरीदे हैं वो भी इक्विटी में खाली इन्वेस्ट करता है, लेकिन डेप्ट में करता है तो वो अलग है, सब अलग है हिसाब किताब। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लेस देन 1,25,000 होगा तो आपका आईटीआर 1 फाइल करेगा, सहज जो कहते हैं। ये देखिए पूरा आप राइट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए क्या क्या है। सैलरी पेंशन, वन हाउस, अदर सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, जिसका 1,25,000 से है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का। अभी आते हैं सहज कौन कौन फाइल नहीं कर पा, चाहे ये कंडीशन वो कंप्लाई कर रहा है वो कंडीशन, लेकिन ये सब कंडीशन यदि है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। ये याद रखे, ये सब कंडीशन उसके पास है लेकिन उसके साथ ये है तो वो नहीं फाइल कर पाएगा। जैसे कोई कंपनी का डायरेक्टर है, वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। जिसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो फाइल नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो कहा, जिसका 1,25,000 के ऊपर हो जाएगा वो भी फाइल नहीं कर सकता। 1,26,000 जिसका हो गया ये आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता। हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर,
देखिए अनलिस्टेड इक्विटी शेयर क्या है, आप लोग जरूदा में जाते हो, स्टॉक खरीदेते हो, शेयर खरीदेते हो, वो लिस्टेड है, जिसका आईपीओ आया है वो लिस्टेड है। अनलिस्टेड क्या है, जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, एनएससी बीएससी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो उसका पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, ठीक है। तो वो अनलिस्टेड हो गया। वो यदि साल में एक दिन भी उसको 1 घंटा भी होल्ड करते हैं, एक दिन एंड ऑफ द डे आता है, तो आपको ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। जो बहुत सारी फॉरेन कंपनी उसका शेयर देती है, वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है बट देती है, तो वो सब ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये पहले ही बताया था। एसेट जो कुछ भी एसेट आप रखे, जैसे शेयर खरीदे हो, कोई आपका ओरेकल में USA में शेयर खरीदे हो, तो आपका एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हो गया। साइनिंग अथॉरिटी इन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में कोई भी बैंक अकाउंट है जिसका साइनिंग अथॉरिटी आप यहाँ से साइन कर रहे हो, चाहे कोई भी कैपेसिटी में, तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हो। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, कुछ भी, जैसे एसेट कह दिया, इनकम जैसे कुछ भी डिविडेंड आ रहा है, आपका जो एसेट जो शेयर पकड़ा रखा हुआ है ओरेकल का, उसका सपोज डिविडेंड आ रहा है, तो ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते। तो अभी मैं जो कह रहा था आपको, सेक्शन इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया हो गया। अभी आता है TDS अंडर सेक्शन 194N, कैश विड्रॉल के सेक्शन है ये सेक्शन में क्या कहता है, यदि आप कोई साल में ग्रेटर देन 1 करोड़ कैश विड्रॉल करते हो तो आपको TDS एप्लीकेबल है। और यदि आप पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल किए हो, यदि कोई रिटर्न नहीं फाइल किया वो कैश विड्रॉल करता है, उसके लिए है 20 लाख, तो 20 लाख से ऊपर उसको TDS लग जाएगा। तो इसीलिए जिसको भी TDS लग रहा है, मतलब ये सेक्शन जिसको एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आते हैं डेफर्ड ईसॉप में। ईसॉप जानते हो, जो आपको शेयर मिलता है, एम्प्लॉयर शेयर देता है एम्प्लॉय को, उसमें यदि TDS उसका डिफर्ड हो जाता है, तो उसमें आपको ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हो आप। इनकम मोर देन 50 लाख, ये याद रखिए, जिसका 50 लाख से ऊपर इनकम है उसको ITR 2 फाइल करना है, वो ITR 3 फाइल करना है, जो भी अदर इनकम से डिसीजन होता है, भाई ITR 1 वो फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए ये ITR 1 का डिस्कशन किए, फिर नेक्स्ट ये में सेशन में हम लोग ITR 2 ITR 3 एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग का नॉलेज के लिए है, मेरा कोई आई डोंट हैव एनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट, माई ओनली टारगेट इज टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी, और कुछ नहीं। दिस इज द वे आई थिंक आई कैन गिव बैक, बिकॉज द नॉलेज आई एम हैविंग आई कैन शेयर विथ अदर्स। सो प्लीज आप लोग भी इसको शेयर करके लोगों के अंदर, मतलब लोगों के पास पहुंचाइए, सो दैट एवरीबडी कैन गेट या अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग है, जिसके लिए ये जस्ट किया गया ये चैनल। आप भी कोई वीडियो डाल के मेरे को भेज देते हैं तो मैं इसमें शेयर कर दूंगा। ये ओनली प्लेटफॉर्म है टू शेयर द नॉलेज, टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। ओके, थैंक यू, बाय।